हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं नंदभाग स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पे। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और क्लास आपकी शुरू हो गई है। हंसी थोड़ी सी इसलिए आ रही थी, कल आप लोग को 10वां क्वेश्चन चल रहा था और 10वें ही क्वेश्चन में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से फिर वहीं से क्लास गड़बड़ आ गई। तो 10वां क्वेश्चन का जवाब आप लोग नहीं दे पाए। क्वेश्चन भी हमने लगाया था, तो हमने सोचा उसी क्वेश्चन को मतलब कैरी ऑन करेंगे। तो बस थोड़ा सा है, एक लाइन शुरू करेंगे, उसके बाद से है ए जिंदगी चल शर्त लगाते हैं, ए जिंदगी चल शर्त लगाते हैं, तू किस्मत से मुझे आजमा, मैं हद से तुझे आजमाता हूं। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि लाइफ में कभी ना कभी ऐसे दौर आते रहते हैं जब आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, देखते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 से। तो यही आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 यही चल रहा था, इसी को कैरी ऑन करते हैं। और इसके बाद अब कल से आपकी जो क्लास होगी, तो कल से आपकी थ्योरी की क्लास लेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के बारे में कल से टॉपिक पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, कल जो क्वेश्चन था आपका विलुप्त होने वाला क्वेश्चन था, और इसी चक्कर में क्लास भी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। ठीक है, इसी चक्कर में यानी कि जो था आपका क्लास जो हो गए विलुप्त हो गई, विलुप्त वाला पढ़ रहे थे टॉपिक और विलुप्त हो गई। क्या है देखिए, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है। भाई कब मानोगे विलुप्त, आप समझो यार, कहते हो ना यार बड़े दिन हो गए यार, मतलब तुम तो ईद के चांद हो गए, नजर ही नहीं आ रहे हो, कहाँ चले गए थे, दिखाई नहीं देते हो। तो बस इसी तरीके से है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। 15 वर्ष से, 20 वर्ष से, 10 वर्ष से, 50 वर्ष से। तो अगर हम लोग बात सही करें तो 50 वर्ष यहां पर सही आंसर है। हमने आपको बताया था IUCN और रेड डाटा लिस्ट जब पढ़ाया था, तो जब वो 50 वर्ष से नहीं मिला है तो उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, विलुप्त मान लेते हैं। ये कल का क्वेश्चन था जिसे आज जवाब दिया गया, यानी कि सही आंसर डी था। कल भी आप लोगों ने सही बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कहोगे सर थोड़ा नहीं बहुत लंबा है। हाँ पढ़िए 11वां क्वेश्चन, हमें लग रहा है कट रहा है। पढ़िए 11वां क्वेश्चन। लिखा है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार, शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी का अवैध कटाई, यानी मैंग्रोव का विनाश है कटाई, अनादकारी आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल को कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। ठीक है, हाँ ये क्या है, देखो मैंग्रोव यानी कि सुंदरी वृक्ष, और आपको अच्छे से पता है जो मैंग्रोव है ये कहां से डिपेंड करता है, तो ये आपके सुंदरवन। सुंदरवन कहां है, पश्चिम बंगाल। अरे भाई वही सुंदरवन, अगर हम इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, सुंदरवन यानी कि ये आपका हम कहेंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल यहीं पे तो है आपका सुंदरवन। ठीक है, और यहीं पे सुंदरवन है, और यहीं पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उनको कहा जाता है सुंदरी वृक्ष। क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है सुंदरी वृक्ष। या आपको यहीं पर जो पाए जाते हैं मैंग्रोव के, कैसे कहे जाते हैं, मैंग्रोव के वृक्ष कहे जाते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो सुंदरवन या सुंदरी वृक्ष या मैंग्रोव, और यहीं पर इन्हीं वनों में रॉयल टाइगर रहता है। कौन रहता है, रॉयल टाइगर। ठीक है, रॉयल टाइगर। तो बात करते हैं आगे, चलो। तो सही आंसर इसका क्या था, तो सही आंसर आपका ए था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, तो ए था। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 12वें की।
देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं फिर से। 12वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को होम प्लेस, ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन जो है आपका यूनेस्को धरोहर स्थान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या केरल, या आपका क्या कह रहा है केरल का पश्चिम जल। तो याद रखिए कौन है आपका, तो सही जवाब होगा आपका ए। कौन होगा, ए, यानी कि केवलादेव। अभी जो केवलादेव है इसी को का कहा गया है, इसी को भरतपुर भी, ठीक है, भरतपुर भी नाम से जाना जाता है। कहां पर है, तो ये आपका राजस्थान, कहां पर है, राजस्थान। तो सही आंसर आपका ए होगा। क्या होगा, सही आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। तेरहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 13वां क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एरियाज, कह रहा है कि हिमालयाज, ईस्टर्न, फिर मेडिटेरियन। पढ़िए अंग्रेजी में फिर पढ़ते हैं। और जैसे याद रखो, अक्सर क्या होता है, अक्सर वही रिश्ते टूट जाते हैं, अक्सर वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें अकेले संभालने की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब होता है ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो अगर आप किसी से लड़ाई करें, कभी कुछ करे, तो भैया हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें। पता है रिश्ते बड़ी ही मतलब शिद्दत से बनते हैं। अगर झुकने के साथ ही अगर आपको प्यार, मोहब्बत, घर वालों का आशीष, प्यार प्राप्त हो रहा है, तो आपको झुकने में शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो लाइफ आपकी स्मूथ बन जाएगी, ठीक है। हाँ चलो आगे बात करते हैं। तेरहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कि हॉट स्पॉट है। कौन है, हॉट स्पॉट। देखो भाई हॉट स्पॉट का उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिमी, ये ऑस्ट्रेलिया अगर हम बनाएं तो यहां पे पश्चिमी है और उत्तर, तो ये आपका है तो नहीं है। फिर पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो आपका ये भी नहीं है। पूर्वी हिमालय ये आपका है। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। तो 13वें का आंसर ए होगा, ठीक है, 13वें का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे, 14वें नंबर पे। चौदहवां नंबर क्या कह रहा है, पढ़ो भाई, पढ़ो 14वां नंबर। चौदहवां नंबर क्या कह रहा है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ाया है। 14वां जो नंबर आपका क्वेश्चन आया है ये हमने पढ़ाया है। कह रहा है डुगोंग नामक समुद्री जीव के जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है। देखो अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो उस दिन हमने रेड डाटा लिस्ट पढ़ाया था ना, रेड डाटा लिस्ट। तो रेड डाटा यानी कि लाल आंकड़ों की जो पुस्तक है उसमें जब हमने कराया था तो आपको इसके बारे में बताया था। ये आपका ऐसा है स्तनधारी मैमल है, ये क्या है, एक प्रकार का स्तनधारी मैमल है। उस दिन जब हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे तो आप लोग परेशान थे, सर जी ये नहीं मजा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये आपका है 14वें का आंसर होता है डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15वें पर। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 15वें पर। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो भाई कहां पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। देखो अब याद करो इस क्वेश्चन को जब हमने कराया था तो इस तरीके से हमने पढ़ाया था। ये आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये आपका ध्रुव हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ।
याद करो, हमने बताया था जब ऊपर की ओर जाते हैं या आप नीचे की ओर आ रहे हो, अर्थात ध्रुवों की ओर जा रहे हो तो ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो ठंडे में आपका जैव विविधता नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जैव विविधता वहीं पाया जाता है जहां पर गर्मी और टेम्परेचर होना चाहिए। तो ध्रुव है, गलत हो गया। शंकुधारी, शंकु यानी कि कोन वाले पौध, या इस तरीके से जो आपके पेड़ उगते हैं वो कहां उगते हैं भाई, ये कहां उगते हैं, तो ये सारे के सारे पहाड़ों पे ठंडे, तो ये भी आपका नहीं। ये क्या लिखा है, इतना तो दिख रहा है ना, शीतोष्ण, ठंडा हो सकता है, नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, अब भी नहीं पकड़ पाए तुम लोगों ने, उष्ण, यानी कि आंसर क्या होगा आपका ए। बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग, सब लोग का सही जवाब है, यानी कि आपका उष्ण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। संकट वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। भैया ग्लोबल वार्मिंग होगी तो होगा, आप देखो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम पर आप पर पता नहीं कितनी कितनी समस्याएं आ रही हैं। आवास का विखंडन, घर वगैरह तोड़े ओड़े जा रहे वगैरह सब कुछ जो है, अगर मान लो किसी का घर अगर आप तोड़ते हो तो वो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आवास भी क्या हो रहे हैं, टूट टाट रहे हैं, तो ये भी आपका यानी कि सही है। विदेशी जाति का संक्रमण, आप लोगों ने देखा होगा